नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। सभी गाइए आपके साथ नारायण। कैसी भी परिस्थिति हो महाराज, चाहे सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे उठ रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, हरि नाम संकीर्तन एक ऐसा है, क्योंकि कलयुग की विशेषता यही है महाराज। कलयुग में जो हरि नाम संकीर्तन जपता है उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। इसलिए खाते नारायण पीते नारायण, खाते नारायण पीते नारायण, खाते नारायण पीते नारायण, खाते नारायण पीते नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण तुम नारायण, हम नारायण तुम नारायण, हम नारायण तुम नारायण, हम नारायण तुम नारायण। सर्व नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण।
जो नारायण नाम लयत है, जो नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लयत है, जो छूटा ही भांग भव तारायण, छूटे ही भव तारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, दीपक नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम प्रेमास्पद आराध्य योग सरकार, उनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। मंच पर जितने भी ब्राह्मण देवता संत समाज यहाँ विराजमान है, हम सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन। भगवान की वार्ता में उपस्थित जितने भी भगवत प्रेमी हैं, जिनके हृदय मंदिर में मेरे ठाकुर वास करते हैं, उन सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन। सर्वप्रथम पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज, जिन्होंने अपार हेतु की कृपा हम पर बरसाई है। श्रावण मास के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ, और ये श्रेय सारा इस गोयल परिवार को जाता है। इनका तो उद्धार है ही, परंतु साथ में देखो कितनों का उद्धार कर रहे हैं। शायद ये कथा मुझे सावन में करनी थी, और सावन में से चलते चलते ठाकुर जी ने कार्तिक में किया है, क्योंकि कार्तिक में कथा का महत्व कुछ ज्यादा होता है महाराज, फल चौगुना मिलता है कार्तिक में। इस गोयल परिवार को हम सभी समस्त भक्तगण व्यासपीठ से इन सभी को आदर के साथ में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ रस को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कि श्रीमद् भागवताख्याय
श्रीमद् भागवत कथा इस विश्व के अंदर, इस भारत भूमि पर नहीं, पूरे विश्व में महाराज, अब तो पूरी विश्व में हो गई। अनेकों जगह श्रीमद् भागवत कथा को गाया जा रहा है। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराई है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई है। और कितनी जगह ये व्यास कथा आपको श्रवण करा रहे हैं। दिल्ली में नहीं, दिल्ली में भी कितनी जगह कथाएं चल रही हैं। एक बार भगवान ने भी कथा का श्रवण करवाया था महाराज। किसको पता है? नहीं पता। मेरे ठाकुर जी ने भी कथा सुनाई थी। किसको सुनाई थी? एक सदस्य है हमारे वैसे भगवत प्रेमी, जो सब कुछ बता देते हैं। बताए किसी को? इस कथा में आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी महाराज। आप सोचे महाराज कि नृत्य करवाए, सब चीज जरूरी है, परंतु ज्ञान बहुत जरूरी है इस समय हमारे संसार में। कलयुग में प्राणी केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, हाँ गोयल साहब ने निमंत्रण दिया है, चलो 2-4 मिनट चलते हैं, दर्शन करके आ जाएंगे। अब जो ही गोयल साहब की नजर गई, भाई ये वक्त आया है, दर्शन दे दिया भैया, हाँ भैया आया हूँ, हाजिरी लग गई मेरी, फिर राधे राधे। केवल फॉर्मेलिटी के लिए कि निमंत्रण आया था इसलिए जाना है। श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है हमारी, कोई मनोरंजन की दृष्टि से इसमें बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण इसमें स्वयं विराजमान है। जब तक उसके महत्व को नहीं समझोगे, उनकी लीलाओं को नहीं समझोगे। आपको पता है आजकल धर्म परिवर्तन का बड़ा विशेष वो चल रहा है हमारे, चल रहा है नहीं? धर्म परिवर्तन हमारे सनातनियों में, प्रभु कभी देखा होगा आपने, कभी कोई प्रचार चल रहा है क्या कि आ जाओ भैया हमारे उसमें धर्म में आ जाओ? बुलाते हैं क्या? नहीं बुलाते। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से। अच्छा, एडवर्टाइज कौन करता है? एडवर्टाइज कौन करता है? टीवी पर एडवर्टाइज आते हैं, वो कौन करता है? जिसके माल में थोड़ी बहुत कमी हो, है? अब जिसका माल बढ़िया है तो महाराज वो तो नाम से बिकता है, और जिसके माल में कमी हो वो एडवर्टाइज करेगा। हमारे माल में कोई कमी नहीं है, हमें एडवर्टाइज की आवश्यकता ही नहीं है। तो पूरे विश्व में कितनी जगह कथाएं चल रही है महाराज। एक अवसर ऐसा भी आया था, श्री कृष्ण ने कथा सुनाई थी। किसको? अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कथा को ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, और जो मनोरंजन की दृष्टि से ही आए हैं तो वो कुछ नहीं ग्रहण कर पाएंगे महाराज। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन को शौक, मोह और भय में देखा गया महाराज। तो श्री कृष्ण ने उस समय महाभारत के युद्ध के समय भी गीता का उपदेश किसको दिया? अर्जुन को दिया। जब अर्जुन को उपदेश दिया, उसके बाद में कृष्ण ने पूछा अर्जुन से कि अर्जुन अब तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है? अर्जुन ने महाराज बड़े गर्व के साथ कहा कि प्रभु कि नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लब्ध हो, मुझे स्मृति का अनुभव हुआ है, ज्ञान हुआ है। स्वयं जगत पिता परमात्मा
किसी को कथा सुनाए और उसका मोह नष्ट नहीं हो महाराज, ऐसा हो सकता है? उसका भय नष्ट ना हो ऐसा हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। परंतु जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया तो पुनः फिर अर्जुन को मोह में देखा गया, भय में देखा गया महाराज। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने जितनी भी मेहनत की वो सब बेकार हो गई। भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, फिर भी कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ महाराज। और जहां राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा था, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यही कथा श्रवण कराई। तो कथा श्रवण कराने के बाद में जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा लास्ट में महाराज कि बताओ राजा परीक्षित अब मरोगे या नहीं? अब तुम्हें तक्षक सर्प डसने आएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कैसा अनुभव कर रहे हो? तो प्यारे बताए राजा परीक्षित ने क्या उत्तर दिया, बड़ा सुंदर। कहा प्रभु मुझे तो अब तक्षक सर्प में भी मेरा सांवला नजर आ रहा है, मेरी मृत्यु में भी मुझे मेरा गोविंद नजर आ रहा है। इस संसार में यदि श्रेष्ठ वक्ता और श्रेष्ठ श्रोता देखा जाए तो कौन है? सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित। एक बात और अवगत करा दूं आपको, सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे महाराज। भगवान ने जन्म से पहले जिसको दर्शन दिया हो, किसको दिया था? ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे पहले यदि गर्भ में किसी को दर्शन दिया है भगवान ने तो कौन है? 2 प्राणी हैं। कौन कौन? सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित हैं। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, भगवान जब तक नहीं आए तब तक बाहर निकल करके नहीं आए थे। और राजा परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने बचाया था। यदि संसार में देखा जाए तो इन जैसा वक्ता और श्रोता आज तक ना तो कोई हुआ और शायद ना कोई होगा। बोलना पड़ेगा एक बार तो राधे राधे। कि मौत क्या आई यार का पैगाम आ गया, जिस्म को मिला सुकून तो रूह को आराम आ गया। यदि महाराज श्रोता बनना है तो राजा परीक्षित जैसा बने। बड़ा सुंदर भागवत जी का श्लोक है और मैं चाहूंगा सभी इस श्लोक को, प्रथम श्लोक है भागवत जी का, इसको सभी गाइएगा बड़े भाव के साथ में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप है महाराज। कौन कौन से रूप हैं? क्योंकि बिन जाने ना हुए प्रतीति महाराज। जब तक उसके विषय में हमको ज्ञात नहीं होगा, उसकी कथाओं को हम जब तक नहीं श्रवण करेंगे, उसके विषय में जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हमें उसके विषय में ज्ञात नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले भगवान के रूपों को जानना है। 3 रूप है भगवान, सतरूप, चितरूप और आनंद रूप।
यदि संसार में कोई सत्य है, त्रिकालावादी कोई सत्य है, तो वो केवल गोविंद है। ये संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है केवल सत्य, ये भ्रम है महाराज। संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो केवल असत्य है। सत्य है तो नारायण है। तो चित्त का मतलब होता है प्रकाश, ज्ञान। यदि सत्य को हटा दें, चित्त और आनंद रह जाता है। सत्य नहीं होगा तो चित्त और आनंद का कोई मतलब नहीं है। और चित्त को हटा दिया जाए तो सत आनंद रह जाता है। सतानंद का कोई मतलब नहीं निकलता हमारा। सत्य के बिना और ज्ञान के बिना और आनंद के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीन शब्दों को अपने हृदय में उतार लीजिए। सतरूप, चितरूप, जो सभी को प्रकाश देता हो। हमें दिन में भी आवश्यकता पड़ रही है रोशनी की, पर जिसको किसी की रोशनी की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं प्रकाशमान है, उसको प्रकाश चित रूप कहते हैं। मान आनंद की परिभाषा क्या है? आनंद इतना सस्ता कर दिया है कलयुग में, हर जगह आनंद ढूंढ रहे हैं महाराज। खाना खाया, ओहो महाराज आनंद आ गया। गर्मी में आए हो दौड़ करके, और गर्मी में आकर के भैया एसी चलता हुआ मिल जाए, ओहो महाराज आनंद आ गया है। पर आनंद की परिभाषा है क्या, पता है किसी को? ये जो कुछ भी मिल रहा है हमें केवल शारीरिक सुख प्राप्त हो रहा है, ये हमारे शरीर को सुख प्राप्त होता है। आनंद कहते किसे हैं? आनंद स्वयं कृष्ण है महाराज, कोई और चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। आपने श्रवण भी किया होगा, गाया भी होगा कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद हुआ जय कन्हैया लाल की। ये नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण हुआ जय कन्हैया लाल की। क्या बोला? नंद घर आनंद हुआ। आनंद ही स्वयं कृष्ण है, जो भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान की कथा में हमको जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम आनंद कहते हैं। सच्चिदानंद रूपायः विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे महाराज। अच्छा, भगवान की जब रूप है ये हमें ज्ञात हो गया, मैं बताता हूं, इससे बड़ा दयालु, इससे बड़ा कृपालु कोई हो ही नहीं सकता हमारा। आप कितनी भी गलती कर दीजिए, पूरे जीवन पर्यटन आपने पाप कर्म किया, जीवन पाप में निकल गया, यदि अंत समय भी भगवान का नाम आपकी जिह्वा पर आ गया, चाहे भाव से आए चाहे गुवाम से आए। अजामिल था महाराज, कथा आएगी आगे। अजामिल ने केवल अपने बेटे का नाम पुकारा था नारायण, और उसको मुक्ति प्राप्त हो गई थी। सारे पापों को माफ करके वो अपनी शरण में ले लेता है। इससे बड़ा दयालु कोई होगा हमारा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान है तो भगवान के कर्म भी कुछ ना कुछ तो होंगे महाराज। भगवान कर्म क्या करते हैं? इस विश्व को बनाना और बिगाड़ना, बनाना और पालन करना और संहार करना, तीन काम है। बनाना, पालन करना और संहार करना, जल में विलीन कर देना, ये भगवान के कर्म है। अब भगवान के गुण क्या क्या है? तापत्रय विनाशाय। हर मनुष्य के तीन ताप होते हैं प्यारे। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। देहिक भौतिक तापा, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। देहिक ताप दो प्रकार का होता है। देहिक ताप
शारीरिक और मानसिकता कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम को दास। कोई तन से दुखी है महाराज, किसी के इस शरीर में इतनी व्याधियां आ गई हैं, इतनी परेशानी, इतनी बीमारियां आ गई हैं, वो अपने शरीर से दुखी है। और मुझे तो लगता है संसार में ऐसा कोई जीव नहीं हो जिसको कष्ट ना हो शारीरिक तन से, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको तन से कष्ट नहीं हो। मन की व्यथा, किसी का बहू, किसी की बहू नहीं सुनती, किसी का बेटा नहीं सुनता भैया, कोई मन से दुखी है। कोई धन से दुखी है, किसी के पास में धन नहीं है और किसी के पास धन है तो उसको ये पता नहीं महाराज कितना धन पड़ा है, मेरा सड़ रहा है, परंतु धर्म के कार्य में खर्च नहीं करना। एक एक रुपया बड़ा हिसाब से निकाला जाता है। सुखी है तो केवल कौन है? जो भगवान का दास है, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानियो जप राम नाम धन हो। संसार में यदि महाराज कोई धनी है तो केवल वही धनी है जिसके पास में प्रभु राम का धन है, अन्यथा सब दुखी है। इस माया को कमाने के बाद भी दुखी है, जिससे हम इतना प्रेम करते हैं उसको आने के बाद भी दुखी महाराज। जितना ज्यादा धन बढ़ेगा उतनी टेंशन बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। सुखी है तो केवल भगवान का दास है, अन्यथा सब दुखी है। आइए, बड़ा सुंदर स्थान है महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान है महाराज। कितने? सौनकादिक 88,000 ऋषि। अच्छा, नैमिषारण्य में ही श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, कोई सी भी कथा को उठा लीजिए, नैमिषारण्य में से ही गाया है। कहां पे श्रवण कराइए? नैमिषारण्य में। अच्छा, नैमिषारण्य में भाई इतनी पवित्र भूमि है क्या? एक बार जितने भी सौनक ऋषि थे सारे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ध्यान से सुनना एक एक शब्द। कहां पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा जाकर के कि पिताजी कोई ऐसा स्थान बताओ, 1000 वर्ष का सत्र यज्ञ प्रारंभ करना चाहते हैं। कितने? 1000 वर्ष। और हम 7 दिन का जब यज्ञ करते हैं श्रीमद् भागवत कथा का तो बड़ा विचार करते हैं कि यहाँ करें कि नहीं करें महाराज। केवल 7 दिन में इतनी तैयारी करनी होती है, इतने विचार बनाने होते हैं कि ये भूमि अच्छी होगी या नहीं होगी, ये जगह ठीक है या नहीं है। अब ऋषि तो 1000 सत्र का यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं तो वो विचार नहीं करेंगे क्या? ब्रह्मा जी ने एक नैमिष नाम का एक चक्र छोड़ा। ऋषियों से कहा जहां पर जाकर के रुक जाएगा वो ही स्थान तुम्हारे लिए उचित होगा। तो उसके पीछे पीछे सभी ऋषि थे, वो जितने भी संत थे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। नैमिष नाम का जो चक्र था वो नैमिष स्थान पर, आरण्य स्थान पर गिरा मारा। ये लखनऊ के पास में जगह पड़ती है नैमिषारण्य। सौनक ऋषि इनके महंत हैं, जितने भी संत हैं 88,000 ऋषि। उनकी आयु इतनी लंबी है, ना जाने कितनी बार तो इंद्र बदल चुका महाराज। चतुर्थ युग कई बार व्यतीत हो चुका है, 4 बार। चतुर्थ युग का मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग हैं। 4 बार व्यतीत हो गए महाराज।
इतनी लंबी आयु वाले संत हैं शौनक ऋषि जी। और शौनक ऋषि जी कथा को श्रवण करने में बड़ी कुशलता है महाराज, बड़े ही कटु है। अब आप सोचोगे महाराज कथा को श्रवण करने में कैसी कुशलता है? कथा में यदि कुशलता नहीं होगी तो मन लगेगा ही नहीं महाराज। आप देखिए कलयुग में 90%, 70% कर दो, 70% तो लोग ऐसे आते हैं केवल वो पांडाल देखेंगे। चलो महाराज जी कथा श्रवण करा रहे हैं, चल के देखे ही जाओ भैया कैसी कर रहे हैं। क्या क्या कथा छोड़ते हैं महाराज, क्या क्या कमी निकालेंगे महाराज, केवल कमी निकालने के लिए आते हैं। जिसमें से 30% लोग जो वास्तविकता में भगवान की कथा श्रवण करने आते हैं, 30% लोग होते हो। बुरा मत मानना, सत्य कह रहा हूं। आप किसी पात्र में जल भर लो और जल फुल भर जाए, फिर उसमें पानी भरोगे तो महाराज वो जल भरेगा नहीं, फैलेगा है। यदि आप स्वयं ज्ञानी बन करके आकर के कथा में बैठोगे तो कुछ ग्रहण नहीं कर पाओगे, सब ऊपर से निकल जाएगा। विज्ञ नहीं होना है आपको, अनविज्ञ होकर के बैठना है कथा। जब तक अनविज्ञ नहीं बनोगे तब तक कुछ ग्रहण नहीं कर पाओगे। जैसे हनुमान जी महाराज है महाराज, हनुमान जी महाराज कथा श्रवण करने में बड़ी कुशलता है। हनुमान स्वयं कथा प्रवक्ता है, फिर भी सबसे पहले आकर के हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सभी भगवत प्रेमी हनुमान जी महाराज को भी निमंत्रण दे दें कि आओ हनुमान जी महाराज अपना आसन ग्रहण करें, और गोयल परिवार अपने पितरों को, अपने सभी देवताओं को आमंत्रित दें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज स्वयं कथा प्रवक्ता होने के बावजूद भी महाराज सबसे पहले आकर के कथा श्रवण करते हैं। कोई ऐसा प्रवक्ता, ऐसा कोई कथा व्यास है जो हनुमान जी महाराज को कथा श्रवण करा सके? मुझे नहीं लगता इस संसार में कोई ऐसा प्रवक्ता हो जो हनुमान जी महाराज को कथा सुना दे। फिर भी आकर के भैया कथा श्रवण करते हैं। कहीं भी, चाहे राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, सबसे पहले हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। कथा जीवन में कितनी भी व्यथा हो महाराज, जीवन की व्यथा को कथा मिटाती है। प्यारी किशोरी जी जब लंका में अशोक वाटिका में बैठी थी, हनुमान जी महाराज कल्प वृक्षों में बैठे हुए थे चुप करके मार के। हनुमान जी ने देखा प्यारी किशोरी जी बड़ी शौक में है, बड़े दुख में है, रोदन कर रही है। हनुमान जी महाराज बड़े दुखी हुए, सोचने लगे क्या करें भाई जिससे कि किशोरी जी की सारी व्यथा दूर हो जाए। विचार आया कि कथा श्रवण कराओ, कथा ही जीवन की व्यथा को मिटाती है महाराज, कितनी भी व्यथा हो जीवन। हनुमान जी महाराज ने किशोरी जी को कथा श्रवण कराई, विश्वास हो गया। जो दुख था, जो प्यारी किशोरी जी के हृदय में, वो दूर हो गया। कि सुनते ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण वर्णन लागा। सुनते ही
प्यारी किशोरी जी का दुख दूर हो गया कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र ग्रथास्तव। आज भी जहां कहीं भी प्रभु श्री राम की कथा, कृष्ण कथा होती है, हनुमान जी सबसे पहले आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए कुशलता पहले लाइए। जब तक कुशलता नहीं आएगी जीवन में, तब तक कथा में आनंद नहीं आएगा हमारे। संसार में किसी भी चिंतामणि मिल जाए, किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो बड़े प्रसन्न होते हैं हमारे। चिंतामणि हर वस्तु को प्रदान करा देती है। और कल्प वृक्ष, ये क्या है? श्रीमद् भागवत एक कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके यदि हम कथा श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत से जो भी आपकी स्वर्ग की प्राप्ति हो महाराज, जो भी आपको भगवान से पाना हो, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके वो आपको प्रमोदित हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा। परंतु आप कहने लग जाएं कि महाराज चिंतामणि से और कल्प वृक्ष से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, वो कदापि नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत से कलयुग में हर प्रकार का सुख तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु भगवान की प्राप्ति कब होगी? जब तक हरि नाम संकीर्तन नहीं गाओगे। तो महाराज सौनकादिक ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज की आयु केवल 20 वर्ष की है। सूत जी महाराज को देख करके जितने भी सौनकादिक ऋषि विराजमान थे सब खड़े हो गए उनके सम्मान सत्कार के लिए। सूत जी महाराज बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं छोटा सा एक बच्चा, केवल 20 वर्ष का, और ये इतनी लंबी लंबी आयु वाले संत मेरा सम्मान सत्कार कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई मुझे। सौनक ऋषि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया हमारा कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। कोई धन में बड़ा होता है महाराज, कोई बल में बड़ा हो जाता है, कोई आयु में बड़ा हो जाता है, परंतु जो ज्ञान में बड़ा है उसको सबसे बड़ा माना गया है। किंकरः शिष्य किंकरः। और सुत जी महाराज आप पर तो स्वयं गुरु की कृपा है। जब तक गुरु कृपा नहीं होती महाराज, तब तक कुछ सुलभ नहीं हो सकता। आप कितने भी पुराणों को पढ़ लीजिए, कितने भी विद्वान बन जाइए महाराज, परंतु जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक वो सब व्यर्थ है। सूत जी महाराज पर गुरु कौन है? सूत जी महाराज के पता है किसी को? नहीं पता। जैसा कि हमारे आचार्य जी सुबह कह रहे थे, कलश वाली माताओं से मोबाइल में कथा तो सब श्रवण कर लेते हैं, परंतु ज्ञान की उत्पत्ति कहां से होती है और उसका फल कहां प्राप्त होता है, नहीं पता किसी को। सूत जी महाराज के गुरु कौन है? राधे राधे बोलना पड़ेगा। अजी राधे राधे तो बोल दो। वृंदावन में हरिलाल की। सूत जी महाराज के गुरु हैं महाराज सुखदेव जी महाराज। गुरु तो रहे व्यास जी महाराज, परंतु कथा को किससे श्रवण किया था? सुखदेव जी महाराज से श्रवण किया था। सूत जी महाराज को बड़ा सुंदर मंचासीन पर मंचासीन कर दिया और महाराज समय को व्यर्थ गवाते ही प्रश्न कर दिया। अच्छा, इस संसार में सबसे बड़ा डर किस चीज का है पता है किसी? सबको पता है। किस चीज का है? मृत्यु का। सबको डर लगता है।
लगता है नहीं लगता? कह तो सब देते हैं महाराज, हम नहीं डरते। अभी आ जाए और कुछ हो जाए तो महाराज हो फिर देखो। कि संसारातीत संसार हम, यदि संसार में डर किसी चीज का है तो वो केवल मृत्यु का है। और ये भी सबको पता है कि मृत्यु आनी सबको है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो अमर है आज तक? महाराज, मरना सबको है। संसार सरकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, धीरे 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 धीरे। हर व्यक्ति की उम्र धीरे 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 कम हो रही है। फिर भी महाराज बड़े चिंतित कि काल व्याल मुखि ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम् कलो किरेण भासितम्। हम एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है महाराज, और उसके ग्रास बने हुए हैं, बहुत बड़ा अजगर सर्प। और हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक वह अजगर सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर लेता है। और जैसे ही उसने मुख बंद किया, हमारी तो राधे राधे है? काल के ग्रास बने हुए महाराज हैं। किरेण भासतः, यदि महाराज, अच्छा किसी को ये पता है क्या अभी हम बैठे बैठे यहाँ पर अगले 2 मिनट के क्षण कथा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? किसी को मृत्यु का पता है क्या? कब आ जाए, कैसे आ जाए, कुछ पता है किसी को? और सपने सजाते हैं महाराज, आज से 20-20 वर्ष आगे का, 100-100 वर्ष आगे का, आज से 10 साल बाद ये करेंगे, आज से वो करेंगे, बेटे की शादी होगी तब ये करेंगे। सपने सजा रहे हैं 100 वर्ष के महाराज, क्षण का पता नहीं। श्रीमद् भागवत कथा हर किसी को सुलभ भी नहीं है महाराज, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। जिस पर गोविंद की विशेष कृपा होती है, जिसको गोविंद ने बुलाना है, वही कथा में पहुंच पाता है, अन्यथा तो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण कराने लगे तो देवताओं को सूचना मिली। देवता लोग जितने भी थे सारे अमृत का कलश लेकर के कहां पहुंच गए? सुखदेव जी महाराज के पास। सुखदेव जी महाराज ने देखा कि देवता लोग आ रहे हैं, भाई हमने तो निमंत्रण दिया ही ना राजा परीक्षित ने आह्वान किया, तो ये लोग आ कैसे रहे? देवताओं ने आकर के सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, देवताओं आप कैसे आए हो? कि प्रभु हमने सुना है कि आप राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, तो हम ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं, ये तो आप राजा परीक्षित को पिला दो, और जो श्रीमद् भागवत कथा है वो हम लोगों को पिला दो। सुखदेव जी कहने लगे, ओहो, जब ही तो सोच रहा था कि ये देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए भैया, हैं? आपको पता है, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अरे ठगियो, तुम यहाँ पे ठग से आए हो, ठग विद्या। गरुड़ जी महाराज, महाभारत में कथा आती है गरुड़ जी की। गरुड़ जी महाराज विनीता के पुत्र हैं। विनीता
और सर्पों की जो माता है कद्रु, और वे दोनों में किसी बात को लेकर के क्या बोलते हैं उसको, शर्त लग गई मारे। शर्त जब लगी तो विनीता जो थी वो हार गई। अब उसको सर्पों ने सबने दासी बना लिया महाराज। अब दासी का काम तो तुम्हें पता ही है कैसा होता है। गरुड़ जी महाराज बड़े चिंतित हुए। एक दिन माँ के सामने जाकर के रोने लगे, मैया एक बात बताओ, इस दासी से कैसे छूटोगे आप, इस काम से कैसे छूटोगे? तो कहा भैया ये जितने भी सर्प हैं ये कहते हैं यदि देवताओं से अमृत का कलश ले आओ तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। गरुड़ जी ने कहा इतनी सी बात है। गरुड़ जी पहुंच गए मारे, देवताओं से कहा भैया मुझे जो अमृत कलश है उसे दे दे तो बड़ी कृपा होगी। बड़ा युद्ध छुड़ गया हमारा, परंतु देवताओं ने दिया नहीं। गरुड़ जी महाराज क्रोधित हो गए। देवताओं ने कहा भैया यदि हमने इन सर्पों को ये अमृत कलश दे दिया तो ये संसार में भयानक युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। इतना युद्ध करने पर, इतना आग्रह करने पर भी देवताओं ने अमृत कलश नहीं दिया गरुड़ जी को। और आज यहाँ ये स्वयं बिन बुलाए आ गए महाराज अमृत का कलश लेकर के। कि प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। देवताओं ने ये वास्तव में ये प्रस्ताव जब रखा तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे भैया दधीची ऋषि के पास में गए थे तो वहां से हड्डी मांग लाए, और यहाँ पर भी मतलब से आए तो डांट करके भगा दिया महाराज। कहने लगे यदि तुम श्रोता बन करके आते, निर्मल भाव से आते तो मैं आपको अवश्य कथा श्रवण करा देता, पर तुम तो ठगी बन करके आए हो महाराज, तो मैं कथा श्रवण नहीं करा। किसी के पास में कांच का टुकड़ा हो और कांच के टुकड़े के बदले यदि कहने लग जाए भैया ये मोती जो है हमको दे दो, तो ले दोगे क्या? नहीं दोगे। देवताओं के पास में कांच का टुकड़ा है और सुखदेव जी महाराज के पास में क्या है? मणि है। ये तो ठग विद्या ही रही ना भाई। कांच की तुलना करें तो क्या है, कांच की कीमत क्या होगी और मणि की कीमत कितनी है? सूत जी महाराज ने डांट फटकार करके भगा दिया। जितने भी देवता थे सब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए कि पिताजी हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं कराई है सुखदेव जी महाराज ने। ऐसा उस भागवत में क्या है? तो महाराज ब्रह्मा जी ने एक तराजू ले ली और तराजू लेकर के जितने भी ग्रंथ थे एक पल्ले में रख दिए और श्रीमद् भागवत को एक पल्ले में विराजमान कर दिया। अब जैसे तराजू उठाई और तो श्रीमद् भागवत जी जिस पल्ले में रखी थी वो पल्ला नीचे हो गए। भाई जिसमें वजन होगा, जो भारी होगी वही तो नीचे झुकेगी। तो क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा चिंता ना करो, राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने दो, देखते हैं 7 दिन में इसका परिणाम क्या निकलता है। कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महे तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परं ययो। आज देवताओं को ये पता चला कि श्रीमद् भागवत वास्तविकता में कितनी प्रभावशाली है। महाराज तो ये देवताओं को भी
भी सुलभ नहीं है और ये आपको सुलभ हो रही है। आप तो कितने बड़े भाग्यशाली हैं। जो श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, आज आप रोहतास नगर में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो महाराज इसका प्रारंभ कैसे हुआ, ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा कैसे हुई, यह प्रश्न आता है। इसको 7 दिन में कैसे गाया गया। तो महाराज सुध जी महाराज कहते हैं, एक बार नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से दौड़ रहे थे। नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने, चारों भाइयों ने देखा कि नारद जी इतनी तीव्र गति से क्यों दौड़ रहे हैं भाई, क्या बात हो गई। सनत कुमार चारों भाई कहां पे विराजमान हैं, बद्रीनाथ। सुध जी महाराज से शौनक ऋषि कहने लगे, भैया अब आप कह रहे हो कि नारद जी को कथा श्रवण कराई है, तो नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है और सनत कुमार कहीं घूमते नहीं है, तो कथा कैसे श्रवण की। तो नारद जी को देख करके सनत कुमारों ने रोका और पूछा कि कथम ब्रह्मादिन मुखा चिंता करो भवान। नारद जी आपके स्वरूप को, आपके मुख को जो देख ले तो उसकी सारी व्यथा दूर हो जाती है, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और आज स्वयं आप इतनी चिंता बड़ी मुख दिख रहा है आपका, तो ऐसे कैसे, क्या बात हो गई। भाई साधुओं का यदि कुछ धन है तो केवल क्या है, प्रभु नाम धन है। संतों के पास में कोई और धन तो है नहीं। तो ऐसा कैसे, आपका जो मुख है वो उतरा हुआ है, आपका जो तेज है वो क्षीण हुआ पड़ा है। नारद जी बड़े दुख मन से कहने लगे कि भैया क्या बताऊं, मैं पूरी दुनिया में घूमता घूमता यहां पहुंचा हूं, परंतु मुझे कहीं शांति नहीं मिली है। अहम तो पृथ्वीं यातुं ज्ञात्वा सर्वोत्मामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं सेठ बंधु रामेश्वर गया, काशी गया, जगन्नाथ गया, सारे तीर्थों में घूम आया महाराज, परंतु मुझे कहीं शांति नहीं मिली। और आपको एक बात बताऊं, मैं जब कहीं शांति नहीं मिली तो मैं सीधा पहुंच गया वृंदावन। जब वृंदावन पहुंचा तो वहां जाकर के मैंने एक और कौतुक देखा महाराज। कि वहां पर एक युवती बैठी हुई और रोदन कर रही थी, उसके पास में बहुत सखियां विराजमान थी, कोई पंखा जल रही थी। मैंने पास में जाकर और देखा तो उसके पास में 2 पुरुष पड़े हुए थे, मूर्छा झरझर हो रहे थे। अब एक मन तो करा मैं जाऊं उनके पास में जाकर के पूछूं, परंतु महाराज वहां कोई पुरुष था नहीं। तो मैं जाने लगा तो देवी ने आवाज दे करके मुझे बुला लिया। तो देवी कहने लगी, प्रभु आप आए, आपके धन्य हमारा जीवन धन्य हो गया। हमने पूछा कि आपका परिचय, आप कौन हो, ये 2 पुरुष कौन हैं।
तो उस देवी ने बताया मेरा नाम है भक्ति देवी, और ये दो पुरुष जो पड़े हैं ये मेरे बेटे हैं, इनका नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। मैंने पूछा कि भैया ये बूढ़े कैसे हो गए और तुम नवयुक्ति हो रही हो? ऐसा कहीं देखा है कि भैया माँ जवान हो और बेटे बूढ़े हो जाए? तो मैंने पूछा उससे आपका परिचय पूरा अच्छी तरह से मुझे बताओ, ये इतने झरझर कैसे हो गए, बूढ़ी कैसे हो गए, क्या हुआ? तो भक्ति देवी ने कहा मैं आपको अपने जीवन का परिचय पूरा देती हूँ। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, कई प्रदेशों में पहुंची, वहां पर खूब सम्मान हुआ, कहीं कहीं मुझे अपमान भी किया गया, और सब जगह घूमती घूमती मैं जब वृंदावन आई तो वृंदावन में आकर के मैं तो नवयौवन हो गई, और जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े हो गए। आज आप वृंदावन जाइए महाराज, वृंदावन में जाकर के आप भी नवयौवन हो जाते हैं। जैसे वहां पहुंचे तो राधे राधे गाने लगते हैं, गाते हैं नहीं? भक्ति देवी आपके हृदय में वास कर जाती है, परंतु कहते हैं महाराज बिना भक्ति के, भक्ति तभी पूर्ण है जब ज्ञान और वैराग्य आपके पास में है। ज्ञान और वैराग्य आपके पास में और भक्ति नहीं है तो बेकार है। इसलिए सबसे पहले भक्ति हृदय में आएगी तो ज्ञान वैराग्य आपके जीवन में स्वयं आ जाएगा। अब तो नारद जी महाराज कहने लगे भैया ऐसा क्या किया जाए जिससे तुम्हारे पुत्र जीवित हो जाए, जवान हो जाए? तो नारद जी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढता हूं। नारद जी ने महाराज वेद पाठ किए, वेदों को सुनकर के थोड़ी सी जान आई फिर गिर पड़े, उपनिषदों का पाठ किया, पुराणों को सुनाया, थोड़ा सा जोश तो दिखा, परंतु जैसे ही विश्राम दिया फिर गिर गए। अब तो नारद जी महाराज की चिंता बढ़ गई। वेद पाठ श्रवण कराने के बाद भी यदि आदमी को पर कोई असर नहीं पड़ा तो अब क्या किया जाए? भाई मैंने तो वचन और दे दिया, चिंता ना करो, मैं इनका इलाज करवाऊंगा। अब तो नारद जी महाराज बड़े दुखी हुए। आकाशवाणी हुई महाराज कि सत्कर्म सोच को नूनम, नारद जी जाओ सत्कर्म करो, तभी ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा दूर होगा और भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति होगी। ज्ञान वैराग्य अब तो और ज्यादा चिंता में पड़ गए। नारद जी ने सोचा भैया ये सत्कर्म क्या है, आधी अधूरी बात बताइए, हम सत्कर्म कहां से ढूंढ, ये सत्कर्म है क्या? तुमसे कोई कहते भैया चले जाओ पहाड़ पे और वहां पर वो जड़ी बूटी मिल जाएगी, नाम बतावे ना, जड़ी बूटी लिया वहां से, हैं? नाम नहीं बताए और कहते जड़ी बूटी लिया ना उससे आराम पड़ जाएगा। अब भैया पहाड़ पे तो जड़ी बूटी बहुत सारी है, क्या क्या ढूंढोगे बताओ? अब नारद जी बड़े चिंतित हुए कि क्या किया जाए। तो नारद जी महाराज पहुंचे महाराज संतों के पास में, चलो संतों से पता कर लेते हैं भैया कि ये सत्कर्म क्या है। अब छोटे छोटे संत तो महाराज नारद जी को देख करके भाग जाए, क्योंकि स्वयं संत नारद जैसा ज्ञानी कौन होगा महाराज?
और थोड़े बहुत जो नामी पहुंचे हुए बाबा हैं उनके पास पहुंचे, जाकर के पूछा नारद जी ने कि बाबा ये सत्कर्म क्या है, सत्कर्म के विषय में मुझे ज्ञात कराइए। अब बाबा ने सोचा नारद जी स्वयं सत्कर्म के विषय में पूछ रहे, जब इनको ही नहीं पता तो मैं कहां से बताऊं। अब इतने शिष्य मेरे बैठे हैं, यदि मैंने कुछ बताया उल्टा सीधा तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी। तो बाबा ने कह दिया उंगली करके कि भैया मौन हूं मैं बोलता ना, अपना छुटकारा ही कर लिया। अब जब मौनी बोल दिया, मौनी माँ बाप बन गए, तो मौनी बाबा बनने के बाद में भैया क्या पूछा जाए उससे, हाँ कि पाखंड निरता संत, पाखंडी हो गए महाराज संत। पापस्य खंड पाखंड, सुनिएगा, पापस्य खंड पापस्य। पाप किसे कहते हैं, पाखंडी किसे कहते हैं? जो पाप से रहित है, जो पापाचारी है। पाखंडी पाप करने वाला पाखंडी होगा महाराज। उनकी परिभाषाएं सुनिए पाखंडियों की। पाखंडी किसे कहते हैं? आप जाइए और पूछिए भैया, एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आप किसी के पास जाओ, भैया ये बंगला किसका है, ये आश्रम किसका है, ये बंगला और ये आश्रम किसका है? कि भैया त्यागी जी महाराज का। नाम तो रख दिया त्यागी जी और बंगला और आश्रम चकाचक बना रखे महाराज। ये पाखंड का प्रतीक है। हाँ, किसी के पास गए, भैया ये आश्रम किसका है? ये आश्रम भैया मौनी बाबा का है, और वहां पर शोर हो रहा चकाचक है। ये पाखंडी तो है। कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही और कली कौतुक तात न जाति कही। पहले संत महात्मा महाराज विरक्त हुआ करते थे, जितने विरक्त होते थे उतने पहुंचे माने जाते थे। और आजकल जितना धन संपन्न से वैभव से जो संत होता है उसको उतना ही ऊंचा पाखंडी माना जाता है, उसको उतना ही ज्यादा दर्जा दिया जाता है। नारद जी कहने लगे संत को महाराज से, प्रभु इस संसार में मैं गया, जाकर के देखा कोई भी संसार में जीव व्यर्थ में बैठे हैं, परंतु भगवान नाम संकीर्तन नहीं जपना चाहते। अब तो जीवन में एक महाराज मोबाइल ऐसा आया है, पूरी रात निकलवा दो, पूरा दिन निकाल दो महाराज। घर में 4 सदस्य भी बैठे हो तो पता ना चले कि घर में कोई बैठा भी है कि नहीं। एक उस कोने में बैठ जाए, एक इस कोने में बैठ जाए, अपने अपने मोबाइल में लगे मिलेंगे आपको, कहीं भी चले जाते। कि तरुणी प्रभु त्रागे श्लाको बुद्धिदायक, कन्या विक्रणो लोभा दंपतीनां च कल्कनम्। इस कलयुग में तरुणी प्रभुता रहे। घर में महाराज बहुओं की चलने लगी। प्रत्येक घर में। तो सनत को महाराज ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है भैया, अच्छी बात है, बहुओं की चलनी भी चाहिए, पर कोई बड़ा कार्य हो, कोई बड़ी आयोजन किया जा रहा हो तो बड़ों से पूछना भी चाहिए। आजकल तो महाराज बड़ा कोई भी काम होता है
अच्छा, सास ससुर की कब तक चलती है? जब तक तिजोरी की चाबी अपने पास में, और तिजोरी की चाबी जो ही गई तो राधे राधे। या तो वृद्धाश्रम, और कोई जबरदस्ती घर में रह भी जाए बेटी की बहू की सुन सुन के, तो महाराज उससे कोई पूछा नहीं जाता। और कोई बड़ा कार्य घर में किया जाएगा तो सलाह किसकी ली जाती है पता? किसकी लेते हैं? साले की। हाँ, ससुराल वालों की ली जाती है। और ये हमारे ब्रज में कहावत है महाराज कि दीवारे बेंगारे आरो और घरे बेंगारे सारो। महाराज हमारे पंडित जी ने एक प्रमाण दिया है, अपने जीजा के लिए बाल दे करके आया। ऐसा नहीं, ब्रज में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। दीवार में यदि ज्यादा जंगले छुड़वा दोगे, रवारी बनवाओगे तो दीवार कमजोर हो जाती है। और यदि घर में साले की सलाह लोगे तो महाराज घर बर्बाद हो गई होगा, ये सुनिश्चित है। कन्या विक्रयणों, आज कलयुग में महाराज कन्या का क्रय विक्रय किया जा रहा है। आप सोच रहे हो कि हम तो नहीं कर रहे महाराज, जो दहेज दे रहा, आजकल संबंध नहीं है, पहले संबंधी बनाए जाते थे महाराज। आजकल तो पहले पैसे की बात होती है कि महाराज कितना लगेगा ये बताओ। मेरे छोरे को तो महाराज 21 लाख रुपया और एक गाड़ी, चैन, अंगूठी चकाचक मिल रही है। हाँ? तो संबंधी का मतलब होता है संबंध बनाना। आजकल संबंधी नहीं बना रहे हैं, आजकल तो केवल क्रय और विक्रय किया जा रहा है कि तू इतना लगा और मैं इतना लगाऊंगा राधेश। ये क्रय विक्रय तो है, ये नहीं है कि हम भैया बच्ची को बेच रहे हैं, बच्चों को बेच रहे हैं। बेचने से नहीं है, ये भी बेचना ही है। जब तक ये दहेज प्रथा खत्म नहीं होगी तो क्रय विक्रय चलता ही रहेगा। नारद जी ने कहा इतना घोर कलयुग आ गया है महाराज, क्या बताऊं आपको। तो अब आप चारों भाइयों के पास मैंने सोचा कि भैया चलो नर नारायण भगवान, अब क्योंकि पाखंडी हैं, पाखंडियों को तो पता ही नहीं सत्कर्म के विषय में, मैंने सोचा बद्रीनाथ धाम चलता हूँ, वहां नर नारायण भगवान से पता करते हैं चल करके। अब नर नारायण भगवान तो मुझे मिले नहीं, तुम चार भाई मिल गए हैं। आज शायद आपके माध्यम से मुझे कुछ ज्ञात हो जाए। संत कुमार मुस्कुराने लगे वहां कि नारद जी, जिस सत्कर्म के विषय में आप बात कर रहे हो उसके विषय में आप स्वयं जानते हैं। ये क्या भैया? श्रीमद्भागवताख्याय सप्ताह वाचनम करो। श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है। नारद जी ने कहा श्रीमद् भागवत कथा, भाई मैंने वेद वेदांत का पाठ किया तब ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। उपनिषदों को सुनाया, पुराणों को सुना दिया, केवल श्रीमद् भागवत से क्या होगा। और श्रीमद् भागवत कथा को तो स्वयं मैंने व्यास जी महाराज को दिया था। भाई चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवत कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को, अपने बेटे को दी थी। और वही चतुर्थ श्लोकी मैंने महर्षि वेदव्यास जी को दी, जिन्होंने विस्तार से इसको 18,000 श्लोकों में लिख दिया। तो इस अकेली श्रीमद् भागवत से क्या होगा? संत कुमार मुस्कुराने लगे। अब संत कुमार ने सोचा ऐसे तो इसको समझ में नहीं आएगा, कुछ उदाहरण देना पड़ेगा। सुनो नारद जी,
श्रीमद् भागवत कथा कोई पोथी नहीं है। यदि हलवाई बैठे हो, पूड़ी तल रहे हो और पूड़ी तलते तलते तेल खत्म हो जाए, अब जितनी बाकी पूड़ियां बच रही हो, आप कह दो कि भैया ऐसा करो, घी तो खत्म हो गया, तो दूध से ही तल दो। तो दूध से घी पूड़ियां उतर सकती है क्या? घी कहां से आया? दूध से। भाई जिस प्रकार से वेद मूल है, ऐसे घी मूल, दूध जो है मूल है। दूध से क्या बना? घी। जो घी काम कर सकता है वो दूध कर सकता है क्या? कदापि नहीं कर सकता। आप सोचने लगे भैया जोत में से घी खत्म हो गया, लोग थोड़ा सा दूध डाल दें तो काम चल जाएगा, चलेगा? नहीं चलेगा। इसी प्रकार यदि आप सोचे कि आम जो होता है बड़ा मीठा होता है हमारा, आम इतना मीठा है तो उसका वृक्ष कितना मीठा होगा? आम मीठा है तो वृक्ष भी तो मीठा होना चाहिए। तो वृक्ष को खा के देखो और फल को खा के देखो, कौन सा मीठा मिलेगा आपको? फल मीठा मिलेगा। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा वेदों का सार है, फल है। तो नारद जी महाराज कहने लगे भैया आज एक बात तो ज्ञात हो गई, कोई कितना भी वेद पाठी ब्राह्मण हो, कितना भी ज्ञानी हो, जब तक आप जैसे संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, जब तक आप जैसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये बात ज्ञात हो गई। पुस्तकें तो हमारा घर में होती हैं, प्रत्येक घर में मिलेगी। आप बच्चों को पुस्तक ला करके दे दो, स्कूल में मत पढ़ाओ, देखते हैं कितना ज्ञान आता है उसमें। जब तक जाओगे नहीं, गुरु से ज्ञान लोगे नहीं, तब तक उस किताब का शब्द बेकार है। तो श्रीमद् भागवत कथा, तो नारद जी ने यही कहा, सबसे पहले आप जैसे संतों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, तो मुझे लगता है अब ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। प्रभु सत्कर्म के विषय में ये श्रीमद् भागवत कथा हमें आप श्रवण कराइए। परंतु करें कहां? अब विचार हुआ बद्रीनाथ से, तो सनत कुमारों ने कहा चलो हरिद्वार चलते हैं। अब बद्रीनाथ से सीधे कहां उतर के आ रहे हैं? हरिद्वार में। अब आप सोच रहे होंगे भैया जब बद्रीनाथ इतना सुंदर स्थान है, वही कथा क्यों ना करी? दुनिया तो ऊपर जाती है, वो नीचे आ रहे हैं। अच्छा, इसलिए नीचे आए थे सनत कुमार। यदि बद्रीनाथ में करते हैं तो महाराज केवल 4 जने तो भाई सनत कुमार होते और अकेला नारद श्रोता होता। ऊपर कौन जा रहा था? अच्छा, जो संत हैं वहां पर, जो समाधि में बैठे ध्यान मगन होकर के, वो तो कथा श्रवण करेंगे नहीं। अब हरिद्वार जब आए, अच्छा ज्यादा नीचे आते तो महाराज संसार के प्रपंचों में फंस जाते। संसारिक लोगों के प्रपंच में, मैंने पहले ही कहा, आधे लोग कथा श्रवण करने नहीं आते, केवल ताना झांकी करने आते हैं कि महाराज की कथा श्रवण करते हैं कि कैसी बोलते हैं, क्या गलती है, कौन सी कथा छोड़ रहे हैं, गोयल साहब ने क्या क्या व्यवस्था की है, चलो देख तो आए। यदि थोड़ा सा और ज्यादा नीचे उतरते, संसार के प्रपंच में फंस जाते, इसलिए बीच में अटके हुए। आप देखिए घर की धेरी होती है ना, हरिद्वार, द्वार का मतलब क्या है? धेरी है। धेरी तो जानते हैं सब। आप धेरी पे जोत जलाइए, बीच में जोत रख दो तो बाहर इधर भी उजाला करेगी और इधर भी उजाला करेगी, दोनों साइड उजाला हो गया नहीं। इसलिए स्थान बड़ा सुंदर ढूंढा, हरि का द्वार, बीच द्वार पर बैठ करके हैं, इधर भी प्रकाश फैलेगा संसार के लोगों का, और जो ऊपर के लोग हैं उनको भी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए हरिद्वार चुनो। हरिद्वार
अब तो महाराज नारद जी ने जन जन में ये प्रसार कर दिया, भैया सनत कुमार कथा श्रवण करा रहे हैं, सभी आओ और आनंद में हो करके श्रीमद् भागवत रस का पान करें। अब जिन जिन को पता चला महाराज भीड़ लग गई, कुंभ का सा मेला लग गया। सनत कुमार चारों भाइयों को यमुना जी के जो भालू का रेत है बड़ा सुंदर सा मंच बना दिया और उस पर आसीन कर दी। नारद जी विराजमान है, जितने भी संत थे महाराज बड़े बड़े, पाराशर जी, वशिष्ठ, भृगु महाराज, सब आए कथा श्रवण करने के लिए। जिनको भी पता चल रहा है वही आ रहे हैं महाराज। अब श्रीमद् भागवत कथा को महाराज नारद जी तो अकेले हैं, तो तुलसी का भिरवा विराजमान कर दिया, क्योंकि कथा जो है जोड़े से होती है। अब जोड़ा कहां से लाए नारद जी, इसलिए तुलसी का भिरवा विराजमान किया। और क्या वैराग्य और भक्ति देवी को प्रार्थना की, आपके निमित्त हम कथा कर रहे हैं, आप आइए। 3 आसन बिछा विराजमान कर दिए महाराज, बिछा दिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आपको भी दिखाई देंगे, किसी को नहीं दिखाई दे रहे, विराजमान हो गए। जितने भी मैं बता रहा हूं ना, जिसको भी पता चला सब किसी ना किसी को साथ लेकर के आ रहा है, क्योंकि ऋषियों को थोड़ा सा लोभ होता है, संतों को लोभ होता है, हर मनुष्य को लोभ होता है। लोभ का मतलब श्रीमद् भागवत किसी भी पुण्य कथा में आप किसी दूसरे को साथ में लेके चलोगे तो उसका जो फल है उसका भी कुछ % आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे को खींचने में लग रहे हैं, भैया चलो सनत कुमार कथा कह रहे हैं, हमारा तो उद्धार होगा ही होगा, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अब नारद जी ने सनत कुमार से प्रसन्न कर दिया प्यारे कि संसार में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से जो पापी हैं, दुराचारी हैं, दुष्टाचारी हैं, उनको कैसे किस प्रकार से उनकी मुक्ति हो सकती है। और जो भगवान के भक्त हैं उनके निमित्त यदि कथा करें, वो कथा श्रवण करें, उनका उद्धार होना तो सुनिश्चित है, उनका तो होना ही होना है। और किस किस का हो सकता है ये आप मुझे बताइए। तो सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया हमारा कि मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गम क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाक्ष कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। जिसने अपने जीवन में कभी पुण्य कर्म नहीं किया, दुराचार नहीं किया, जो जिसकी जीवन भर प्रवृत्ति पापों में घिरी रही है, जिसने कभी सत्कर्म नहीं किया, जो जीवन केवल पाप कर्म में व्यतीत कर रहा है, और वर्ण संकर पद्धति के, मैं तो यहां तक कहता हूं वर्ण संकर पद्धति के लोग हैं, जिनकी माँ दूसरी बिरादरी की हो और पिता दूसरी बिरादरी का हो, उसके निमित्त भी यदि कथा की जाए तो महाराज उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और वर्ण संकर पद्धति आज तक महाराज सबसे ज्यादा देखने को प्राप्त होती है दिल्ली में। तो वर्ण संकर पद्धति, बनियों की बच्ची पंजाबियों में बिहार, बनियों की बच्ची ब्राह्मणों में बिहार है। अब तो महाराज आते हैं लोग, कोई भी कास्ट हो महाराज, बस शादी हो जाए कैसी भी करवा दो, बोलना पड़ेगा राधे राधे, किसी प्रकार से भी हो जाए। वैसे दूसरी बिरादरी से यदि विवाह करोगे तो महाराज 21 पीढ़ियां नरक में जाती है, धर्म पुराण में स्पष्ट आता है।
दूसरी पद्धति, यदि कोई मनुष्य है पाप करते करते जीवन प्रथम जिसने पाप किया और पाप करते करते ही मर गया है और वो प्रेत योनि में पहुंच जाए, यदि उसके निमित्त भी कथा की जाए तो महाराज उसको भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए पितरों के निमित्त सबसे ज्यादा कथाएं होती है, पितृ तर जाते हैं महाराज। तो नारद जी का इसका कोई उदाहरण है महाराज? आइए छोटा सा ही भजन संकीर्तन ले लेते हैं, क्योंकि कुछ माताएं उदासियां ले रही हैं, बोलना पड़ेगा वो राधे राधे। सावरी तेरी सूरतियां और रसीले नैन, भोली सूरत देख के मेरा उड़ गया बनेगा चैन। और फूलों मती प्यारे ओ प्यारे, और फूलों मती प्यारे बिहारी जी का नाम, फूलों मती प्यारे बिहारी जी का नाम, बांके बिहारी है सब सुधार, बांके बिहारी है सब सुधार। फूलों प्यारे बिहारी जी का नाम, फूलों प्यारे बिहारी जी का नाम, बांके बिहारी है सब सुधार, बांके बिहारी है सब सुधार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बाकी बिहारी की झांकी सुहाने, बाकी बिहारी की झांकी सुहानी, ओ महिमा महान जिनकी जाए ना बखाने, महिमा महान जिनकी जाए ना बखाने। वो द्वारे पड़े देखो इनके चारों धाम, द्वारे पड़े देखो इनके चारों धाम, बांके बिहारी है सब सुधार, बांके बिहारी है सब सुधार। फूलों मती प्यारे बिहारी जी का नाम, फूलों मती प्यारे बिहारी जी का नाम, भले फूलों मती प्यारे बिहारी जी का नाम, फूलों मती प्यारे बिहारी जी का नाम, बांके बिहारी है सब सुधार, बांके बिहारी है सब सुधार। और बांके भगुन की है बांके
ठाकुरानी बांके ठाकुर की है बांकी ठाकुरानी ओ मुक्ति भी भर